एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में बातें करते चले जा रहे थे। अर्जुन का मन भारी था एक प्रश्न के चलते, और उस प्रश्न का उत्तर कृष्ण से बेहतर भला कौन दे सकता था। अर्जुन ने पूछा, माधव, ये मन क्यों नहीं रुकता? मैं हर बात को इतना क्यों सोचता हूं? जो हो चुका उसे भी, जो नहीं हुआ उसे भी, हर निर्णय के पीछे एक डर, हर कदम के आगे एक संशय, और ये सोच मुझे थका देती है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा और 2 कदम और आगे बढ़े। फिर एक ऐसा संवाद आरंभ हुआ जो सिर्फ अर्जुन का नहीं, हर उस व्यक्ति का था जो अपने ही विचारों में उलझ जाता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, सोच एक दीपक की तरह है। जब वह संतुलन में होती है तो रास्ता दिखाती है, पर वही दीपक की अग्नि यदि अनियंत्रित हो जाए तो पूरे जंगल को भी जला सकती है। समस्या सोच में नहीं होती पार्थ, समस्या उसके अनियंत्रित हो जाने में होती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, पर केशव, अगर मैं सोचूं ही ना तो कैसे जानूं कि क्या सही है क्या गलत है? गलती का डर, असफलता का डर, ये सब मुझे सोचने पर मजबूर करता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, डर तुम्हें सोचने पर मजबूर नहीं करता, डर तुम्हें सोच में उलझा देता है। सोच का काम रास्ता साफ करना होता है, पर तुम्हारी सोच ही तुम्हारे सामने धुंध खड़ी कर देती है। तुम हर बात को परिणाम से जोड़कर सोचते हो, और जब परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं आता तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। अर्जुन ने फिर धीरे से पूछा, तो क्या मैं परिणाम के बारे में बिल्कुल भी न सोचूं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, सोचो जरूर, पर उतना ही जितना तुम्हें कदम बढ़ाने में मदद करे, न कि तुम्हें वहीं रोककर कैद कर दे। परिणाम को अपना स्वामी मत बनाओ। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, पर तुमने अपने अधिकार को छोड़कर परिणाम की चिंता को अपना स्वामी बना लिया है, और यही कारण है कि तुम्हारा मन थक जाता है। अर्जुन ने आगे कहा, हे केशव, मैं जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम सच में उत्तर नहीं खोज रहे, तुम हर उत्तर को पूरी तरह सही बनाना चाहते हो। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करने से पहले हर पत्थर को स्थिर देखना चाहे, हर लहर को शांत देखना चाहे, और सोचे कि जब तक हर कदम बिल्कुल सुरक्षित न हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। परंतु पार्थ, ऐसे कभी नदी पार नहीं होती। कुछ कदम भरोसे से रखने पड़ते हैं। ऐसे ही जीवन में हर उत्तर संपूर्ण नहीं होते। कुछ उत्तर बस इतने होते हैं कि आगे बढ़ा जा सके। जो व्यक्ति हर निर्णय को बिल्कुल सही करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे निर्णय लेना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे गलती का डर नहीं रोकता, उसे अधूरा होने का डर रोक देता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए अब पूछा, केशव, क्या अधूरा होना गलत नहीं है? कृष्ण ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, कौन्तेय, अधूरा होना ही तो जीवन है। पूर्णता तो केवल एक भ्रम है, जिसके पीछे भागते भागते मन थक जाता है। तुम नदी को देखो पार्थ, वो हर मोड़ पर निर्णय नहीं लेती, बस बहती रहती है, और बहते बहते ही अपना रास्ता बना लेती है। अर्जुन ने इस पर पूछा, हे माधव, अगर मैं गलत मार्ग पर चला गया तो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, गलत रास्ते भी तुम्हें सही दिशा सिखाते हैं पार्थ। जैसे कोई यात्री पहली बार किसी अनजान वन से गुजरता है, वह हर मोड़ पर निश्चित नहीं होता कि वह सही जा रहा है या गलत। वह कभी कभी गलत दिशा में भी अपना कदम बढ़ा देता है, पर पार्थ, वही भटकाव उसे रास्तों की पहचान सिखा देता है। कौन सा मार्ग कठिन है, कौन सा सरल है, वो रास्तों पर जाकर ही समझता है। पर जो यात्री इस डर से आगे बढ़े ही नहीं कि कहीं भटक न जाऊं, तो वो कभी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति सिर्फ गलत न हो जाए के डर से रुक जाता है, वो जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाता। तुम्हारा डर तुम्हें बचा नहीं रहा, बस तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है।
अर्जुन ने अब शांत होकर पूछा, हे माधव, मुझे क्या करना चाहिए जब मन बहुत ज्यादा सोचने लगे? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पार्थ, जब मन ज्यादा सोचने लगे तो उसे रोकने का प्रयास मत करो, बस उसे देखो, जैसे कोई शांत बैठकर आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखता है। वह हर बादल को पकड़ने के लिए नहीं दौड़ता, वह बस देखता है और बादल अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही पार्थ, तुम अपने विचारों को आते जाते देखो, हर विचार को पकड़कर उससे जुड़ना मत। जैसे नदी के किनारे बैठा व्यक्ति पानी को बस देखता रहता है, वह हर लहर के साथ बहने नहीं लगता। तुम विचार नहीं हो पार्थ, तुम केवल उनके साक्षी हो। अर्जुन ने पूछा, परंतु केशव, ये इतना सरल नहीं लगता। कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने सालों से अपने विचारों को मैं मान लिया है। कर्ता का भाव तुम में है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में दिख रही परछाई को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान ले, और अगर उस पर धूल या धुंध दिखे तो समझे कि मैं ही धुंधला हो गया हूं। ठीक वैसे ही पार्थ, जब भी कोई विचार आता है तो तुम उसे सच मान लेते हो, उससे जुड़ जाते हो, और वही विचार तुम्हें अपनी दिशा में खींचने लगता है। पर सत्य तो यह है कि तुम वह दर्पण नहीं हो, नहीं वह धुंध हो, तुम तो बस देखने वाले हो। और ये बात एक दिन में समझ नहीं आएगी पार्थ, अभ्यास से ही धीरे धीरे स्पष्ट होगी। इस पर आगे अर्जुन ने प्रश्न किया, यदि कोई बात बार बार मन में आए तब क्या करें माधव? कृष्ण ने कहा, तो समझो यह विचार समाधान नहीं चाहता, बस तुम्हारा ध्यान चाहता है। जैसे एक छोटा बालक बार बार तुम्हें पुकारता है, उसे हर बार कोई उत्तर नहीं चाहिए होता, वो बस चाहता है कि तुम उसे देखो, उसकी ओर ध्यान दो। ठीक वैसे ही पार्थ, कुछ विचार बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि वो सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। उन्हें हर बार हल करने की कोशिश मत करो। कुछ विचार ऐसे होते हैं पार्थ, जिन्हें सुलझाना नहीं होता, बस शांत होकर स्वीकार करना होता है। और जब तुम उन्हें बिना उलझे देख लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अर्जुन अब भीतर झांकते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव, शायद मैं हर विचार को रोकना चाहता हूं, हर स्थिति को अपने अनुसार मोड़ना चाहता हूं। जैसे अगर मैं सब कुछ नियंत्रित कर लूंगा तो मन शांत हो जाएगा। क्या यही कारण है कि मैं इतना उलझ जाता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, यही तुम्हारी थकान का कारण है पार्थ। जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश रेत को मुट्ठी में कसने जैसी है, जितना कसोगे उतनी जल्दी ही वह फिसल जाएगी। पर जब व्यक्ति हथेली को थोड़ा खुला रखता है तो वो रेत कुछ देर के लिए ठहर भी जाती है। ठीक वैसे ही पार्थ, जीवन को जितना कसकर पकड़ोगे वो उतना ही हाथ से फिसलेगा, और जितना सहज रहने दोगे उतना ही टिकेगा। अर्जुन ने इस पर कहा, हे केशव, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पार्थ, छोड़ना नहीं है, बस पकड़ कम करनी है। कर्म करो, पूरी निष्ठा के साथ करो, पर हर परिणाम को पकड़ कर मत बैठो। जैसे कोई किसान बीज बोता है, वह पूरी लगन से मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है, पर हर दिन बीज को खोदकर यह नहीं देखता कि वह उगा है या नहीं। अगर वह बार बार उसे पकड़कर जांचने लगे तो बीज उगने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही पार्थ, तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ करो, पर हर परिणाम को पकड़ कर मत बैठो। अब अर्जुन को भीतर कुछ स्पष्ट हो रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोले, माधव, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शांति पाने के लिए सोच को कम करना जरूरी नहीं है, बल्कि सोच के साथ मेरा जो रिश्ता है उसे समझना और बदलना जरूरी है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यही तो समझाना था तुम्हें पार्थ। मन को खाली करना लक्ष्य नहीं है, मन को साधना लक्ष्य है। जब सोच तुम्हारी सेवक बन जाए तब जीवन सरल हो जाता है।
अर्जुन अब ठहरते हैं, जैसे खुद को परख रहे हों, और फिर कृष्ण से कहते हैं, माधव, यदि मैं मन को समझा भी लूं और उसे साधने का प्रयास भी करूं, फिर भी कभी कभी वह अपने आप भटक ही जाएगा। ऐसे में मैं क्या करूं केशव? क्या यह मेरी कमजोरी होगी? कृष्ण ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, इस बात के लिए स्वयं को दोष मत देना पार्थ। मन का भटकना उसकी प्रकृति है और उसे वापस लाना तुम्हारा अभ्यास। जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाती है, वह बच्चा बार बार इधर उधर भागता है, गिरता है, पर माँ हर बार उसे पकड़कर वापस अपने पास ले आती है। वह बच्चे के भटकने पर उसे दोष नहीं देती, बस धैर्य से उसे फिर सही दिशा में ले आती है। ठीक वैसे ही पार्थ, तुम्हारा मन भी बार बार भटकेगा, पर हर बार जब तुम उसे प्यार से वापस लाओगे, तुम थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और मजबूत हो जाओगे। हर उत्तर के साथ अर्जुन का मन थोड़ा और स्थिर और मजबूत हो रहा था। शाम अब ढल चुकी थी, आकाश के रंग बदल रहे थे, और चलते चलते जैसे सिर्फ दिन ही नहीं, अर्जुन का मन भी नई शांति में उतर गया था। ऐसा नहीं था कि अब प्रश्न समाप्त हो गए थे, प्रश्न तो अब भी थे, पर उनके पीछे भागने की बेचैनी नहीं थी। दोनों वापस लौटने लगे। कदम वही थे, रास्ता वही था, पर इस बार अर्जुन के भीतर शोर नहीं था, एक शांत साक्षी था। और शायद जो यह संवाद सुन रहा है, उसके भीतर भी कुछ बदल रहा है। याद रखिए, सोच को रोकना शांति नहीं है, सोच के साथ सही संबंध बनाना ही शांति है। मन भटकेगा, पर हर बार उसे वापस लाना, यही साधना है, यही यात्रा है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।